श्री गुरुवे नमः। अहंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंगार गुणार्थ महाविभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ महावाक्य भगवान अध्याय चल रहा है जीवन मुक्ति, और इसमें स्वामी जी एक दृष्टांत सुना रहे थे बहुत सुंदर कि एक जिम्मेदार का लड़का जो था बहुत मंदबुद्धि, जिसको लोग वैसे ही बोलते थे, तो उसका दृष्टांत चल रहा है भगवान इसको आगे करते हुए कि दैव योग से कुछ ऐसा ही बनाव बन गया कि मुकदमा सीधा होते हुए भी करिंदा हार गया और आसामी जीत गए। यहाँ पे हमारा सत्संग समाप्त हुआ था। इससे आगे करिंदा को मालूम पड़ गया कि वे लोग जागीरदार के पास पहुंचे थे और जागीरदार ने ही उन लोगों को जीत जाने का आशीर्वाद दिया था। कारिंदा जागीरदार के पास गया और कुछ क्रोधित सा होता हुआ बोला, हम अब आपका काम किस प्रकार कर सकते हैं। असामियाँ रुपया नहीं देती थी। अंत में लाचार होकर बड़े परिश्रम से नालिश की थी। आपने उन लोगों को जीत जाने का वरदान दे दिया, वे जीत गए। हम आपका काम ठीक ठीक करने का प्रयत्न करें और आप उसे तोड़ डालें, ऐसे कैसे काम चलेगा। जागीरदार बोला, तू क्यों घबराता है, मेरा काम तो ठीक ही हो रहा है, तू ठीक क्या करेगा। तुझे मेरे तेरे का दृढ़ भाव है, मुझे ऐसा नहीं है। तू जिस जिस को अपना कहता है, मैं उसको अपना नहीं समझता। सब पृथ्वी ही मेरा कुटुंब है। वाह क्या बात है। तो वो जो जागीरदार था, वो लड़का जो जागीरदार बना था, अब वो कहता है कि सब पृथ्वी मेरा ही कुटुंब है, मैं सबका ही हित चाहता हूँ। मैंने आशीर्वाद दिया, उसमें कौन सी भूल की। तू मुझे जागीरदार समझता है और मेरी भेज मानता है। मैं अपने को जमींदार नहीं समझता, ना अपनी भेज मानता हूँ। मैं सर्वत्र प्रेम वाला हूँ। एक संत के भाव से मैंने आशीर्वाद दिया था। मैं जो कुछ करता हूँ अपनी इच्छा से नहीं करता, दूसरे की इच्छा ही प्रवृत्त होकर कार्य कराती है। सोच मत कर, अपनी शुद्ध बुद्धि से कार्य किए जा। जिसका जैसा प्रारब्ध होता है वैसा वरदान मुझसे ले जाता है, उसमें तुझे क्या। जिम्मेदार की समदृष्टि देखकर और सुनकर कारिंदा स्तब्ध हो गया। उसका क्रोध ही चला गया, और इतना ही नहीं, उसको एक प्रकार की शांति भी प्राप्त हुई। ऊपर का दृष्टांत, ये जो दृष्टांत था, जीवन मुक्त के अंतर्भाव को समझने में मदद रूप है। वरदान देने में जमींदार का यह भाव नहीं था कि मैं अपने विरुद्ध जीत जाने का वरदान देकर प्रशंसा को प्राप्त हूँ। जीवन मुक्त का अंतःकरण मक्खन के समान कोमल हो जाता है। उसके अंतःकरण में से मेरा तेरा राग द्वेष युक्त विकारी भाव बहुत प्रकार से नष्ट हो जाता है। वह ऐसा नहीं मानता कि मैं आशीर्वाद देता हूँ, किंतु ऐसा मानता है कि दूसरे का प्रारब्ध मुझसे आशीर्वाद दिलवाता है। जीवन मुक्त की वाणी अति शुद्धता में निकलती है। कोई भी प्रश्न उसके सम्मुख होते ही उसका उत्तर हृदय में स्फुरित हो आता है। वह परावाणी के शब्दों को यथार्थ जान लेता है। वह गुरु भगवान का शब्द था, परावाणी, कि मैं जब सत्संग देता हूँ तो मेरा सत्संग परावाणी से होता है। वह परावाणी के शब्दों को यथार्थ जान लेता है। यदि योग्य न समझे तो बाहर नहीं निकलता, और कोई कोई शब्द तो स्वाभाविक ही वैखरी वाणी में आकर बाहर निकल पड़ते हैं। उसको भाव नहीं होता कि मैं इन शब्दों को बोलता हूँ। तो यहीं पे आज विराम करता हूँ भगवान, इससे आगे कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।